हरि ओम। श्री हरि शिव हरि शिवात्म रामदास श्री सद्गुरु शिवात्म रामदास की जय। हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमसे कुछ अच्छा कार्य हो सके, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर कीचड़ भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, कटुता भरी हुई है। सारा जगत कटु समुद्र बना हुआ है। कटु समुद्र बना हुआ सर कुछ उसको अमृतमय बनाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें उसे अमृतमय कैसे बना सकते हैं? अमृतमय बनाने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि हमारे अंदर रही हुई कटुता ही हमें परेशान करती है, तकलीफ देती है, हमारा नाश करती है। हमारी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, विचारहीन हो जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कामना ही नज़र आती है कि मैं किसी से छोटा न हो जाऊं, मैं किसी से छोटा न हो जाऊं। बस यही तुझे कटुता खाए जा रहे हैं, इसीलिए तो दुखी हैं। दुख का कोई और कारण नहीं है। दूसरे का सुख तुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए तो दुखी हैं। दूसरे की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए दुखी हैं। दूसरे के प्रति तुझे द्वेष है, इसीलिए तुझे सारे ही द्वेषी नजर आ रहे हैं। अब यही बात महाभारत में समझाई है। आप जानते हैं सभी, आप समझते हैं सभी, आपको मालूम है सभी, परंतु आप उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। युधिष्ठिर महाराज, उनको भेजा गया, उन्हें कोई खराब व्यक्ति मिला ही नहीं संसार में, और जो दुर्योधन है, कटुता से, द्वेषता से, दुष्टता से भरा हुआ, उसे कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। यही समझाया गया है महाभारत के अंदर कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें प्राप्त होगा और उसी से तुम्हारा नाश भी होगा। इसीलिए तुम जो करना चाहते हो तुम कर रहे हो, क्या यह योग्य है या अयोग्य है? अभी इतनी घमासान चल रही है दुनिया जगत के अंदर, कोई इतना विरोध कर रहा है राम राज्य के लिए। राम राज्य अगर जहाँ हो जाएगा तो वहाँ कोई दुखी होगा ही नहीं। तो राम राज्य दुखी नहीं होने का कारण क्या कि सभी में अच्छाइयाँ पनप जाएगी, और सभी में अच्छाइयाँ जब पनप जाएगी तो स्वर्ग हो जाएगा, और स्वर्ग हो जाएगा तो कहाँ रहेगा नरक, कहाँ रहेगा द्वापर, कहाँ रहेगा त्रेता? सतयुग हो जाएगा। इसीलिए सभी को सतयुगमय करने के लिए श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास यहाँ स्थापित हो रहे हैं। जगत विश्व का कल्याण होगा, ये निश्चित है। चाहे कितनी भी बुराई बढ़ जाए इस जगत के अंदर, परंतु वो बुराइयाँ वहाँ रहती ही नहीं। वो बुराइयाँ वहाँ स्थिर नहीं रहती, वो बुराइयाँ वहाँ से निकल जाती हैं और उसमें अच्छाइयाँ पनपने लगती हैं। इसीलिए तो मृत्यु शैया पर सोते हुए रावण ने ये कहा था, मुझे मालूम था कि राम कौन है, परंतु मैं तो चाहता था कि सारी दुनिया को सुखी कर दूं, इसीलिए यहाँ से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाहता था, परंतु वो स्वर्ग तक की सीढ़ी बन नहीं पाई मुझसे, क्योंकि मुझे उलझा के रखा मेरी जिंदगानियों ने, मेरी कामनाओं ने, मेरी इच्छाओं ने, मेरे नाम ने, मेरे अहंकार ने मुझे कुछ भी अच्छा नहीं करने दिया। इसीलिए आज मैं
इस मृत्यु शैया पर हूँ। अब मुझसे तो अब राम की दूरी हो गई। यानी कि जैसे दशरथ राम को वनवास नहीं दिया था, कई भावों ने उन्हें वनवास दिलवाया था, जिसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, आलस, ऐश्वर्य हैं। वहाँ ऐश्वर्य यानी शक्ति, ऐश्वर्य यानी बल, ऐश्वर्य यानी कि रूप का गुमान, ऐश्वर्य यानी धन का अभिमान, ऐश्वर्य यानी अपने अंदर रही हुई अपने नाम को बचाने के लिए रावण अहंकार में ही तो मारा गया है ना। तो उसी तरह ये सारे ही विकार इस मंथरा के द्वारा मंथन हो रहा है भीतर अपने। देखो हमें अच्छाइयों में अच्छाई नहीं दिखाई दे रही, उसमें बुराई ही दिखाई दे रही है, और बुराई से हमारे भीतर हम बुरे ही दिख रहे हैं। हम जगत के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं ये तो दुनिया देख रही है ना। तुम क्या चाहते हो? ऐसे ही मामा जी को नहीं पूजते हैं, ऐसे ही हम गौ, ब्राह्मण, स्त्री और सभी के लिए अपने शरीर का बलिदान देने वाले जो इस ब्रह्मांड में शक्तिशाली हुए हैं, और सर कटने के बाद भी वो शत्रुओं से लड़ते रहे हैं। ये शक्ति किसके पास है? ध्यान रखो, उसके पास जो अच्छाइयों के लिए, अच्छाइयों के हित के लिए, अच्छाई प्राप्त करने के लिए, अच्छा होने के लिए, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा अंदर से होना है। भीतर से अच्छा होगे तो तुम बाहर से अपने आप अच्छे हो जाओगे। हमें अपने आप को भीतर से बदलना है, भीतर से शुद्ध करना है। बाहर से शुद्ध करेंगे तो कैसे चलेगा? हम भीतर तो रोगी हैं और बाहर से हम नहा रहे हैं गुलाल फुलाल जो भी अभी लगा के, और साथ के अंदर क्या लगाते हैं? साबुन, स्प्रे, मसाज, सब कुछ लगाते हैं। ये सब बाहर शरीर पर लगाया जाता है, और बाहर लगाते हम इतने बीमार हो गए हैं भीतर से कि हमारी बुराई हमें नज़र ही नहीं आती है। हम देखते हैं कोई साधु को तो ऐसा होता है कितना महान है, हम देखते हैं किसी संत को तो देखते हैं कितना महान है। यह प्रभाव किसका है? कपड़ों का है। कपड़े अगर संतों के पहने हुए हैं तो शैतान भी संत लगेगा, क्योंकि कपड़ों का मान है। वो चेहरा तभी दिखेगा जो भीतर का होगा, और भीतर का चेहरा कब दिखेगा? जब हम अपने भीतर से रहे हुए अपने प्रतिबिंब जिसमें दिखाई देता है, हमारा भीतर से रहे हुए प्रतिबिंब जिससे दिखाई देता है, जिसमें दिखाई देता है, वो हमारे कर्म फल हैं, क्रियाएं हैं, हमारा वर्तमान है। हमारी क्रियाएं, हमारा वर्तमान, हमारा ये जो शरीर है, इससे हमने जो कुछ सोचा विचारा वो हुआ, और उसी से जगत ने हमें देखा, अच्छा और बुरा कहा, अच्छा और बुरा कहा, अच्छा और बुरा कहा। और अच्छे और बुरे हम अपने कर्मों से ही होते हैं, सिर्फ देखने दिखाने से नहीं। कोई भगवा पहनकर अगर शैतान बन जाए तो तुम भगवे को बदनाम कर रहे हो। वो शैतान तो अंदर उसने, जैसे कि सीता मैया का हरण करने के लिए साधु का रूप धरा रावण ने, समझ में आए तो समझ लो, भगवा पहनने से उसको साधु समझा, और अंदर रहा हुआ शैतान वो तब बाहर आया जब सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। समझ में आए तो धीरे धीरे दिमाग में लीजिए।
ऐसे ही चलने से कुछ नहीं होगा। हम तो श्वासों का जो हमको दिया अनमोल खजाना था, बैंक है ऐसे जिसमें कोई गिनती नहीं रखी उन्होंने, मगर फिर भी हम उसको गिन नहीं पाए। हम दौलत के पीछे, रुपए पैसे, धन दौलत पैसा, ओ पूछो मत किस किस के पीछे, माया के पीछे। इसलिए तो यहाँ देख रहा हूँ संसार में जर जमीन और जोरू के पीछे ही ज़्यादातर बर्बाद हो रहे हैं। उसके संस्कार जर जमीन और जोरू के पीछे ही बर्बाद हो रहे हैं। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति के संस्कार, उस व्यक्ति का जन्म लेने का कारण वो तो पशु ही बना हुआ है, शैतान ही बना हुआ है। वो किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी पंथ को मानने वाला, किसी भी धर्म का अनुयायी, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, परंतु जो धर्म 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 करके लोग अपना धर्म बता रहे हैं वो धर्म है कहाँ? सनातन धर्म है। और सनातन धर्म बार बार समझाया गया है। धर्म जो है वो सनातन के सिवा कोई और है ही नहीं। बार बार सनातन धर्म को समझाया गया है, और समझा कर भी इतना समझाया है कि अगर तुम समझना चाहो तो सहज हो जाए, और नहीं समझना चाहो तो इतना दुष्कर होगा कि आपको सारा जगत शत्रु ही नजर आएगा। और शत्रुता मिटानी है। मेरे यहाँ गुरु महाराज की शरण में एक भक्त आया और मेरे गुरु से प्रार्थना करने लगा कि गुरुदेव आप मेरे शत्रुओं का नाश करें। और वो जनकार मेरे गुरुदेव के कान में होते ही मेरे भीतर जनकार उत्पन्न हुए, और इतना ही कहा कि वो तो ऐसा है कि जैसा तूने सोचा वैसा तेरे शत्रु ने भी सोचा है। अब ईश्वर को क्यों दुविधा में डाल रहा है? ईश्वर को दुविधा में मत डाल, वो तो अपना न्याय अवश्य करेगा, क्योंकि कर्म तो तुझे ही करने हैं। इसीलिए एक ही कहो, क्या कहो? हे सतगुरु शिवात्मा रामदास मेरी सुन जो अर्जी। हे सतगुरु शिवात्मा रामदास सुन जो मेरी अर्जी। दस शिवात्म शरण तिहारी, दस शिवात्म शरण तिहारी, दस शिवात्म शरण तिहारी, दस शिवात्म शरण तिहारी, कर रे अर्जी बड़ी भारी। जो कोई हो शत्रु मेरा, उसके भीतर की शत्रुता नाश हो जाए। जो कोई हो शत्रु गौ माता का, उसके भीतर की शत्रुता नाश हो जाए। वो बन जाए मेरे परिवार का एक हिस्सा, और मैं उसको दूध पिलाकर बड़ा किया, पर वो समझ नहीं पाए क्यों वो मन में द्वेष अपनाए। हे गुरुदेव, उसके द्वेष का नाश करना। मैं मनुष्य हूँ मैंने बिगाड़ा क्या? मैं मनुष्य हूँ मैंने बिगाड़ा क्या? मैं हूँ ब्रह्म, मैं हूँ ब्रह्म, मैं हूँ ब्रह्म, मैं हूँ ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म, सबको ब्रह्म बनाने चला आया। अब तो तुम समझो रे नर नैना, मैं तो शरण बैठो शिवात्मा रामदास अवतार। गिनती मेरी बड़ी विकट है, मिटता नहीं वो शत्रु से शत्रुता, मिटती नहीं वो शत्रु में शत्रुता, मिटता नहीं वो जहरीलापन, उसको मिटा दे मेरे शिवातम। रग में तू जा जाकर
रग में तू जा जा कर, नस नस में तू अपनी बरसा कर, और हो जाए अमीरस जगत सारा। भजे श्री राम भक्त हनुमान दुलारा, भजे श्री राम भक्त हनुमान दुलारा, भजे श्री राम भक्त हनुमान दुलारा। आई वो दुनिया बड़ी जो मुझको समझ नहीं आया, भटक रहा था ये संसार, देखो यहाँ वहाँ भटकावे माया, देखो यहाँ वहाँ भटकावे माया। ये माया बड़ी मतवाली है, जग में बड़ी निराली है। ये माया बड़ी मतवाली है, जग में बड़ी निराली है। जो माया में लिपट जाए तो कैसे भजन हो साकार। अब समझो तुम नर ने नार, अब तो तुम समझो नर ने नार, अब तो तुम समझो नर ने नार, अब तो तुम समझो नर ने नार। समझाने आयो दास, दास शिवात राम दास दास। भजे जो यूं श्वासे श्वासे, रणकार रहे वो श्वासे श्वासे। भीतर की ज्योत जगा दे, मेरे गुरु वहाँ चिनगार लगा दे, उसके लंक जला दे। मैं तो कहता हूँ बार बार, शत्रु हो जाए निर्विकार, प्रकट हो उसमें प्रेम जग संसार। शिवात्म रामदास समझावे, समझो नर ने नार, समझावे दास शिवात्मा रामदास अवतार। हरि ओम श्री हरि शिव हरि शिवात्मा राम राम।